हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। सो कल की जो वीडियो थी उसे मैंने हाफ पार्ट सॉल्व किया था एक्सरसाइज 7th ए का। आज मैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। केयरफुली आप इसको देखना, वीडियो को पॉज कीजिएगा एंड सॉल्यूशन नोट करना एंड देन अपने आप से भी ट्राई करना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ योर बुक एक्सरसाइज 7th ए। A man standing 25 meter away from a wall produce a sound and receive the reflected sound। ठीक है, that means जो हमें गिवन है पर्सन एंड वॉल के बीच की, वॉल क्या है, एक रिफ्लेक्टेड सरफेस है, उसके बीच की डिस्टेंस गिवन है विच इज़ 25 मीटर। ठीक है, सो वो जो है रिफ्लेक्टेड साउंड सुन रहा है। फर्स्ट जो पोर्शन है आपको फाइंड करना है, कैलकुलेट द टाइम आफ्टर विच ही रिसीव्स the reflected sound if the speed of sound in air is 350 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमें साउंड की स्पीड गिवन है, आपको फाइंड करना है टाइम। ठीक है, इट मीन्स आफ्टर व्हाट टाइम ही कैन रिसीव द रिफ्लेक्टेड साउंड और ही कैन हियर द रिफ्लेक्टेड साउंड। सो वी अप्लाई अ फॉर्मूला इज v इक्वल्स टू 2d/t। आपको ये पता चल गया होगा हमने 2d क्यों लिया है, बिकॉज जो वेव है वो डबल डिस्टेंस कवर कर रही है। ओके, सो वी हमें गिवन है 350, 2 इंटू डी हमारे पास है 25 एंड टी जो है वो हमें फाइंड करना है। ओके, सो टी को हम यहाँ ले जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में ले जाते हैं 25 को। ओके, सो 5 5 जो 25, 5 7 जो 35, सो 5 2 जो 10/70, तो इट बिकम 0.14 समथिंग। ओके, सो 14 सेकेंड। Second question is what? Will the man be able to hear a distinct echo? क्या मैन को एक डिस्टिंक्ट echo सुनाई देगा, क्या वो सुन सकता है? तो your answer will be yes. The man can be hear a distinct echo because we know that original sound is persist in our ear for 0.1 second। जो ओरिजिनल साउंड है हमारे ईयर में 0.1 सेकेंड तक रहती है। ठीक है, सो ये जो है आपका 0.14 सेकेंड है टाइम, दैट मीन्स 0.1 से ग्रेटर है। दैट इसको क्या होगा, जो मैन है वो डिस्टिंक्ट echo सुन सकता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 मैंने एक्सप्लेन नहीं किया बिकॉज वो इजी है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 है, अ रडार सेंड अ सिग्नल टू एन एरोप्लेन एट अ डिस्टेंस 300 किलोमीटर अवे। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करना, सॉल्यूशन नोट करना एंड देन मैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, एक रडार है जो सिग्नल एक एरोप्लेन को सिग्नल सेंड कर रहा है जो 300 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 डी हमें गिवन है 300 किलोमीटर। ओके, विद a स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें गिवन है v इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स जो सिग्नल जा रहा है वो इस स्पीड से गया। ठीक है, आफ्टर हाउ मच टाइम इज द सिग्नल रिसीव बैक आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द एरोप्लेन। अब देखिए जो सिग्नल एरोप्लेन पर स्ट्राइक होगा वो रिफ्लेक्ट होकर आएगा एंड देन वो रडार में जो रिसीवर है वो उसको रिसीव करेगा। तो आपको वो टाइम फाइंड करना है कि कितने टाइम बाद वो उसको रिसीव करेगा। सो अगेन फॉर्मूला इज v इक्वल्स टू 2d/t। ओके, सो v हमारे पास है 3 × 10⁸, 2 इंटू डी है आपका 300 किलोमीटर। ओके, इसको आप चेंज करोगे मीटर में, ऐसा यूनिट में, सो इट बिकम 10⁻³ मीटर बिकॉज वी नो दैट 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो हमने लिख दिया 10⁻³ अपॉन टी हमें फाइंड करना है। ओके, सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाइए और ये जो 3 × 10⁸ है इसको डिनोमिनेटर में लाएंगे हम, यहाँ जाएगा। सो टी इक्वल्स टू 2 × 300 × 10⁻³ अपॉन 3 × 10⁸। ओके, सो ये आपका 100 हो गया। सो 100 टू जा 200 इंटू ये ऊपर जाएगा 10⁻³ × 10⁻⁻8। इसको हम सॉल्व करेंगे। सो 2 इंटू 100 को हम लिख सकते हैं 2, 10⁻² लिख सकते हैं ना इसको, एंड 10⁻⁻8 3 -5
बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो इट बिकम -5. सो 2 इंटू -5 2 -3. ओके, 2 इंटू 10⁻³ सेकेंड. आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो, ये आपका आ जाएगा, इतना ही रख दीजिए. ठीक है, 2 इंटू 10⁻³ सेकेंड. दैट मीन्स एक जो रिफ्लेक्टेड साउंड एरोप्लेन से आएगी, ठीक है, उसको इतना टाइम लगेगा रिसीवर तक आने. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 and 7 सिमिलर. आई एम एक्सप्लेनिंग क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है, विच इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ज़्यादा नहीं है. अगर आप समझ जाओगे, कॉन्सेप्ट अगर समझ आ गया, दैट मीन्स देयर इज नो डिफिकल्टी इन द क्वेश्चन. सो अ पेंडुलम हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 वाइब्रेशन पर सेकेंड. ठीक है, आप देख सकते हो पर सेकेंड, इट मीन्स 1 सेकेंड में जो वाइब्रेशन कर रहा है पेंडुलम वो है आपके 5. इट मीन्स 1 सेकेंड में पेंडुलम 5 वाइब्रेशन कर रहा है, ये फ्रीक्वेंसी. एन ऑब्जर्वर स्टार्ट द पेंडुलम एंड फायर्स अ गन. ऑब्जर्वर ने क्या किया, पेंडुलम को स्टार्ट कर दिया. ठीक है, ये एक बॉब है, इसको इस तरह से स्टार्ट कर दिया. ओके, देन उसने क्या किया, गन से फायर कर दिया. ही हेयर्स एको फ्रॉम द क्लिफ आफ्टर 8 वाइब्रेशन ऑफ द पेंडुलम. दैट मीन्स उसको जो साउंड, रिफ्लेक्ट साउंड वो सुनता है, वो 8 वाइब्रेशन के बाद सुनता है. अब देखिए हम कैसे इसकी टाइम फाइंड करते हैं. 1 सेकेंड में 5 वाइब्रेशन कर रहा है, अगर इसको रिवर्स दिखे तो 5 वाइब्रेशन कितने सेकेंड में हो रहे हैं, 1 सेकेंड में. सो 8 वाइब्रेशन कितने सेकेंड में होंगे, 1/5 इंटू 8. ओके, दैट मीन्स 1.6 सेकेंड. सो हमारे पास जो टाइम आ गया वो है आपका 1.6 सेकेंड. टाइम हमारे पास आ गया. ठीक है, नाउ हमें फाइंड क्या करना है. लेट्स रीड द क्वेश्चन. If the velocity of sound in air is 340 मीटर पर सेकेंड, अगर इसकी जो velocity है वो 340 मीटर पर सेकेंड है, देन अब आपको क्या फाइंड करना होगा, डेफिनेटली डिस्टेंस. ओके, बिकॉज टाइम हमारे पास गिवन है एंड वेलोसिटी गिवन है, सो आपको डिस्टेंस फाइंड करनी. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड द ऑब्जर्वर. सो अगेन अप्लाई द फॉर्मूला v इक्वल्स टू 2d अपॉन t. ठीक है, v क्या है, v इक्वल्स टू 2d अपॉन t. v हमें गिवन है 340 इक्वल्स टू 2 इंटू d हमें फाइंड करना है. t हमारे पास गिवन है 1.6. सो d इक्वल्स टू वट, 340 इंटू 1.6 अपॉन 2. ओके, सो 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करनी है आपने सिंपली, तो ये आ जाएगा आपके पास कुछ 272.0 मीटर. ओके, सो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड क्लिफ इज 272 मीटर. ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा आपको अपना माइंड यूज़ करना है. ओके, सो वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्यूशन नोट कीजिए. सो लेट्स मूव इन नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 और 10 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको आप केयरफुली देखना. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट, एक पर्सन है स्टैंडिंग बिटवीन 2 वर्टिकल क्लिफ्स. ठीक है, कुछ इस तरह का, ये आपके पास 2 वर्टिकल क्लिफ्स हैं, पर्सन जो है यहाँ पर है. ओके, 2 सक्सेसिव एकोज आर हियर्ड एट 4 सेकेंड एंड 6 सेकेंड. ठीक है, उसको 4 सेकेंड और 6 सेकेंड में सुनाई दिए एको. कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ्स. आपको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है कि इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी. ओके, ये क्लिफ है, तो आपको एक हिंट इसमें गिवन है. फर्स्ट एको विल बी हेयर्ड फ्रॉम द नियरर क्लिफ एंड द सेकेंड एको फ्रॉम द फार्दर क्लिफ. जो पहला एको सुनाई दे रहा है वो उसके नियर होगा कहीं. तो हमारे पास गिवन है v इक्वल्स टू 320 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, सो फर्स्ट लेट्स अज्यूम कि ये जो आपका 4 सेकेंड वाला है, ये जो 6 सेकेंड वाला है, तो नियर है, तो 4 सेकेंड वाला हम लेते हैं. तो v इक्वल्स टू फॉर फर्स्ट तो 2d1 अपॉन t. टाइम हमारे पास t1 गिवन है 4 सेकेंड, t2 गिवन है 6 सेकेंड. ओके, सो t1 हम यूज़ कर रहे हैं, v दोनों के लिए सेम रहेगा. सो v इक्वल्स टू 320 इंटू t1 इज वट, t1 हमारे पास 4 सेकेंड गिवन है, 2 d1 हमें फाइंड करना है. ठीक है, सो d1 इक्वल्स टू वट
2 को हम नीचे ले जाएंगे तो 320 इंटू 4 अपॉन 2 से कैंसिल किया, सो इट बिकम 200, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, so 640 मीटर. नाउ फॉर टाइम t2, सो अगेन वी अप्लाई द फॉर्मूला. ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड. सो v इक्वल्स टू 2d2 अपॉन t2. ओके, v हमारे पास सेम ही रहेगा, द साउंड भी सेम है. 2 इंटू d2 आपके पास फाइंड करना है आपने, ठीक है. एंड t2 इज वट 6. तो d2 इक्वल्स टू वट, ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा और ये डिनोमिनेटर में. 2 3 जा 6 और इट बिकम 300, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 960 मीटर. तो टोटल डिस्टेंस इज वट, टोटल डिस्टेंस equals to d1 plus d2. Okay, so d1 is 640 and d2 is 960. It become 1600 meter. This is the answer. Okay, so student question number 10 भी important है, आप उसको देखना या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी. ओके, सो अगेन अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा एको का, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए बोर्ड एग्जामिनेशन की. ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू. बाय.